राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है। ये प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन किस मुहूर्त में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है, इस मुहूर्त में क्या विशेष उपाय करना है जिससे कि आपके ऊपर शनि की अशुभ फलदायी महादशा चल रही हो, साढ़े साती या ढैया चल रही हो, या आपकी कुंडली में शनि अशुभ फलदायी हो, तो इस प्रदोष व्रत पर क्या उपाय करें जिससे शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आपको है तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो। बंधुओं, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव का प्रिय व्रत है प्रदोष व्रत। इस व्रत की महिमा इतनी है जितनी एकादशी व्रत की है। एकादशी व्रत भगवान शिव के लिए, एकादशी व्रत भगवान श्री हरि के लिए और प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए रखा जाता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही प्रदोष व्रत होता है। वार के अनुसार इसको रखा जाता है। यदि ये व्रत प्रदोष सोमवार के दिन होगा तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। यदि इस साल के प्रदोष व्रत की बात करें तो त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत होता है। 14 फरवरी को त्रयोदशी तिथि शाम 4:02 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 15 फरवरी को शाम 5:03 पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, इसलिए इस साल फाल्गुन मास का पहला प्रदोष व्रत 14 फरवरी को रखा जाएगा। इस मुहूर्त की बात करें तो शनिवार के दिन ये प्रदोष व्रत हो रहा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहेंगे। प्रदोष काल में हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिवार को प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम 6:10 से शुरू होगा और इसका समापन रात 8:44 पर होगा। शनि प्रदोष इस साल का पहला शनि प्रदोष व्रत है। यदि आपके जीवन में शनि से संबंधित परेशानी है तो आप इस प्रदोष व्रत को अवश्य कीजिए। किस तरह से पूजा करनी है? प्रदोष व्रत के दिन यानी कि 14 फरवरी को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान कीजिए, व्रत संकल्प लीजिए, भगवान शिव का सुबह पंचामृत से अभिषेक कीजिए, बेलपत्र, भांग, धतूरा और समी पत्र आवश्यक रूप से चढ़ाइए, ऋतु फलों का भोग लगाइए, भगवान शिव की आरती कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। सुबह इस तरह से पूजा करनी है। पूरा दिन व्रत के साथ शांत मन से व्यतीत करना है, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करना है। शाम को जो प्रदोष काल का मुहूर्त हमने बताया, उस मुहूर्त में भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत जैसा नाम से स्पष्ट है, तो प्रदोष काल में ही इसकी पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रदोष काल के मुहूर्त में आप फिर से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, उनको बेलपत्र के साथ समी पत्र अवश्य अर्पित करें। यदि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती, ढैया, महादशा या आपकी कुंडली में अशुभ फलदायी शनि है, तो आप प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल की धारा से कीजिए। सरसों के तेल से भगवान शिव का प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करने से आपको शनि से संबंधित सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होगी। शनि आपको उत्तम फल देंगे, शनि प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनि देव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने ही शनि देव को दंडाधिकारी, न्याय का अधिकारी नियुक्त किया है। तो शनि प्रदोष व्रत शनि की शांति के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता, इसलिए यह साल का पहला शनि प्रदोष व्रत है। शनि का कोई दोष आपके जीवन में है तो आप इस व्रत को रख करके सरसों के तेल की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, उनको बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाइए। शनिदेव
और भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, तो आपको प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शनि से संबंधित सभी तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके जीवन के संकट समाप्त होते हैं, व्यक्ति जीवन में आनंद प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान शिव के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए प्रदोष व्रत परम कल्याणकारी व्रत बताया गया। तो आप इस व्रत को करके शिव और शनि दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।